जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल RCT एकेडमी पर। दोस्तों, आप भी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जीके का अति महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप इस चैनल पे नए आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और यह किस नदी पर स्थित है? क्या कमला नदी पर स्थित है, महानंदा नदी पर स्थित है, भागीरथी नदी पर स्थित है, फल्गु नदी पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस की बात कर लेते हैं तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान कैसा है? क्या अधिक कठोर है या फिर अधिक लचीला है, या कठोर और लचीलापन का समुच्चय है? न लचीला है न कठोर है। तो भारतीय संविधान कठोर और लचीलापन का समुच्चय है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? क्या फुटबॉल से संबंधित है, पोलो से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है या फिर हॉकी से संबंधित है? तो डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। नीति आयोग का गठन हुआ था, तो नीति आयोग का गठन क्या 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नेक्स्ट है, भैंस की सबसे समुन्नत नस्ल कौन सी है? क्या मुर्रा है, शाहीवाल है, तोतापरी है या इनमें से कोई नहीं है? तो भैंस की सबसे समुन्नत नस्ल की बात की जाए तो मुर्रा हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के साहित्यकार हैं, क्या रामधारी सिंह दिनकर है, गोपाल सिंह नेपाली है, पंडित राम अवतार शर्मा है या फिर उपयुक्त सभी है? तो ये सभी के सभी बिहार के साहित्यकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क है? क्या हेमेटाइट है, एल्युमिनियम है, बॉक्साइट है या फिर सिनेवार है? बताइए। तो हेमेटाइट जो है आपका, यह एक लौह अयस्क है। चलिए अगला देख लेते हैं। शुद्ध सोना है, क्या 14 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट या फिर 22 कैरेट? तो शुद्ध सोना हो जाएगा आपका 24 कैरेट। किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है और बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, याद रखिएगा। ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाला अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व है? क्या मरकरी है, लेड है, टीन है या फिर कॉपर है? इसका राइट आंसर चला जाएगा लेड के साथ। बेंजीन है, क्या गैसीय प्रदूषक है, द्रव्यीय प्रदूषक है, ठोस प्रदूषक है या फिर उपयुक्त सभी है? तो बेंजीन एक गैसीय प्रदूषक है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल नहीं है या फिर क्रोम, याहू, बिंग? तो बिंग एक सर्च इंजन नहीं है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1901 को। दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है? क्या वैशाली में स्थित है, दरभंगा में स्थित है, सासाराम में है या फिर गया में है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई? क्या बंगाल में या फिर हरियाणा में, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश में? तो हरियाणा में शुरू किया गया।
भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? क्या मनोज मुकुंद नरवणे है, राकेश कुमार है, कर्मवीर सिंह है या फिर जनरल बिपिन रावत है? तो इसका राइट आंसर चला जाएगा जनरल बिपिन रावत। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है क्या 5 जून को मनाया जाता है या फिर 10 अक्टूबर को या 7 जून को या फिर 5 अक्टूबर को? तो पर्यावरण दिवस की बात कर लेते हैं तो ये 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात कर लेते हैं तो क्या पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है या फिर बिहार है? तो इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा स्थित है, क्या आगरा में स्थित है, लाहौर में है, दिल्ली में है या फिर अजमेर में है? तो हुमायूं के मकबरा की बात कर ले तो ये दिल्ली में है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत की प्रथम युद्ध की बात कर लेते हैं तो ये 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। हुमायूं नामा किसने लिखी है? क्या गुलबंद बेगम ने लिखी है या फिर हुमायूं ने, अबुल फजल या फिर नूरजहां? तो हुमायूं नामा गुलबंद बेगम ने लिखी है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? क्या वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था, काशी में हुआ था या फिर कपिलवस्तु में हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कौन सा प्रथम वेद है? क्या सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है या ऋग्वेद है? तो ऋग्वेद प्रथम वेद है। 4 वेद होते हैं जिसमें से एक में सामवेद होता है, ऋग्वेद होता है, ऋग्वेद, सेकंड में सामवेद, थर्ड में यजुर्वेद होता है और फोर्थ में अथर्ववेद होता है। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का विभाजन की बात कर लेते हैं तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्या 1850 में हुई थी या फिर 1854 में या 1885 में या 1890 में? तो इसका राइट आंसर 1885 से भी चला जाएगा। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? बिहार से संबंधित है, झारखंड से संबंधित है, ओडिशा से संबंधित है या फिर पश्चिम बंगाल से संबंधित है? तो बिरसा मुंडा झारखंड से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? मिजोरम की राजधानी की बात कर लेते हैं तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। पटना किस नदी के तट पर स्थित है? क्या कोसी नदी के तट पर स्थित है या फिर गंगा, गंडक या फिर घाघरा? तो पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। ताजमहल किस शहर में स्थित है? लखनऊ में स्थित है, रांची में है, राजगीर में है या फिर आगरा में है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? भोपाल को कहते हैं, चंडीगढ़ को, जयपुर को या फिर अहमदाबाद को? तो गुलाबी नगरी के नाम से हम जयपुर को जानते हैं। नेक्स्ट है, कोसी नदी किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन तो बच्चा बच्चा को पता होता है। तो कोसी नदी बिहार राज्य में ही स्थित है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? क्या पास्कल को कहा जाता है, न्यूमैन को कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है या फिर न्यूटन को कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक की बात कर लेते हैं तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू करने से संबंधित है? क्या अनुच्छेद 352 है, 356 है, अनुच्छेद 350 है या फिर 348 है? तो अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। नेक्स्ट है,
कौन सा उपकरण भूकंप मापन करता है? तो भूकंप मापन क्या सिस्मोग्राफ करता है, बैरोमीटर करता है, मैनोमीटर करता है या फिर एमीटर करता है? तो सिस्मोग्राफ भूकंप मापन करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा महासागर है? तो प्रशांत सबसे बड़ा महासागर है। सब्जियों और रसोई की जड़ी बूटियों की खेती के रूप में जाना जाता है बागवानी को, रेशम उत्पादन को, मधुमक्खी पालन को या फिर सब्जियों की खेती को? तो सब्जियों की खेती को ही जाना जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा शहर श्रीलंका की प्राचीन राजधानी थी? तो श्रीलंका की सबसे प्राचीन राजधानी की बात कर लेते हैं तो अनुराधापुरम हो जाएगा। तो आज यहीं तक दोस्तों। अगर आपको इस क्लास की फुल PDF चाहिए फ्री, तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल RCT एकेडमी को ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। इस चैनल पे आपको फ्री PDF संपूर्ण B.Ed से संबंधित मिलता रहेगा। जय हिंद।